Sir International Online Educational Program. I welcome you all to this education system. My name is Bhavna Makhma and I am your grammar teacher. Today I am going to teach you a grammar based topic, and the topic that we are going to learn is pronoun. Chapter 3, pronoun. What is the lesson? Chapter 3, pronouns. Now in standard first and in standard second we have learned pronouns. I, we, they, them. These are all pronouns. I, we, them, he, she, it. These are pronouns. What are pronouns? Pronouns are the words that we use instead of a noun. नाउन के बदले में जो हम यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. अभी आई हमेशा हम पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, ही हमेशा हम बॉय के लिए यूज़ करेंगे, शी वी विल ऑलवेज यूज़ फॉर गर्ल्स, एंड इट वी विल यूज़ फॉर थिंग. जैसे कि कोई भी चेयर, टेबल, देन वी विल यूज़ इट. देन वी विल यूज़ जब एक से ज़्यादा हो. एक से ज़्यादा बोले तो 1, 2, 3, बहुत सारे ग्रुप में 50, 60, नो, मोर देन वन, मोर देन वन, देन वी विल यूज देम. सो दीज आर प्रोनाउंस. इतना क्लियर है सबको? ओके फाइन. सो दीज आर प्रोनाउन. आई वी विल ऑलवेज राइट इन कैपिटल. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. नाउ to understand what are the types of pronoun, we need to see the reasons why we need to use these types of pronoun. The first type of pronoun is personal pronoun. ओके, जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सनल, खुद के लिए जब हम यूज़ करते हैं तभी उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, यू, मी, अस, देम. ओके, जब हम सब्जेक्ट यानी कि जो पर्सन खुद, दैट इज कॉल्ड एज द सब्जेक्ट. हम जब खुद की बात करें, आई एम गोइंग टू द मार्केट, जैसे कि भावना इज गोइंग टू द मार्केट, भावना इज गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रॉपर नाउन भावना, हम यूज करेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट. आई एम गोइंग टू द मार्केट. सो आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन. क्लियर? इतना क्लियर समझ में आया? फिर हम यू आर गोइंग आउट, तो भी पर्सनल. हम आपकी बात करें, आप कहीं जा रहे हो, सो वी आर यूजिंग यू. क्लियर? इतना प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल. देखिए, प्लीज चेक योर टेक्स्ट बुक्स, पेज नंबर 24. पर्सन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन इट इज़ आई. जब हम प्लूरल में बात करते हैं तो इट इज़ यू, वी. सिंगुलर एक पर्सन, देन मी. मोर देन वन पर्सन, अस. सेकेंड पर्सन यू. जब हम किसी और के साथ बात करते हैं तो इट इज़ यू, 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 यू. दिस इज़ कॉमन फॉर एवरीथिंग. नाउ थर्ड, जब हम पर्सन के लिए बात करते हैं, अगर बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, और कोई भी थिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो इट इज़ इट. प्लूरल में बात करेंगे, मोर देन वन पर्सन और थिंग, देम. और सिंगुलर है, बॉय है तो, गर्ल है तो हर, बॉय है तो हिम, और कोई भी ऑब्जेक्ट है, थिंग है तो इट, और एक से ज़्यादा है तो देन. इतना क्लियर? दिस टेबल यू हैव टू कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रीड दिस ऑल्सो मेनी टाइम्स when you see the lecture. After you finish seeing the lecture once, twice, see it again and again so that you will be able to understand this better. So this is the first topic, that is personal pronoun. इतना clear है सबको?
पर्सन इज जिससे हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द सेकेंड पर्सन. सिंगुलर इज ओनली वन एंड प्लूरल इज एक से ज़्यादा. जब बॉय है तो ही यूज़ करेंगे, गर्ल है तो शी यूज़ करेंगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग हो तो हम इट यूज़ करेंगे. हमेशा प्रोनाउन में आई कैपिटल होगा. इतना क्लियर है स्टूडेंट्स सभी लोगों को? क्लियर? ओके, गुड. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोनाउन. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पोजेसिव. पोजेसिव प्रोनाउन. ओके, जैसे कि हमको नाम से समझ में आ रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन, इसका क्या मतलब होता है? जब वो वस्तु हमारी खुद की होती है, पर्सनल, ये वस्तु हमको बिलोंग करती है, ये मेरी है. दिस बुक इज माइन, दैट होम इज योर्स, दैट टेबल बिलोंग्स टू मी. तो जब हमें हमारी खुद की बिलोंगिंग्स, जो हमारी वस्तु है, जो हमारी खुद की है, किसी और की नहीं है या हमने किसी और के पास से नहीं ली है, उसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस. देखिए टेक्स्ट बुक में पोजेसिव प्रोनाउन. द पोजेसिव प्रोनाउन एज द नेम सजेस्ट शोज पोजेशन. वो हमारी खुद की बिलोंगिंग है. एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, दिस हाउस इज हर्स. Possessive pronouns are used to show that something belongs to someone. तो इसका क्या मतलब होता है? The possessive pronouns are mine, ours, yours, his, hers and theirs. तो जब हम कोई वस्तु किसी की बिलोंग करती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो that home belongs to hers, ऐसा नहीं होता है. दिस बुक इज़ माइन, वो मेरी खुद की है, तो माइन हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन. दैट बुक इज़ हर्स, उसकी बुक है, वो मेरी बुक नहीं है, उसका पोजेशन है, उसकी बुक है वो, तो वो हर्स हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन. तो क्या है इसके अंदर एग्जाम्पल्स हमारे पास? माइन, हर्स, हिज. जब बॉय होता है तो हिज, गर्ल होती है तो hers, yours. सेकेंड पर्सन, उसकी, सेकेंड पर्सन में उसका हम यूज़ करते हैं जब हम बताते हैं कि वो चीज़ उसकी है. दिस बुक इज हर्स, दिस टेबल इज योर्स, तभी हम सेकेंड पर्सन में ये यूज़ करते हैं. फिर theirs, दैट इज व्हेन वी यूज़ फॉर प्लूरल, एक से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तब उसको हम theirs करके बोलते हैं. So these are some of the examples of possessive pronouns. इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? जब possessive pronouns किसको कहते हैं? जब हम वस्तु हमारी खुद की होती है, वो चीज़ जो है वो हमारी पर्सनल है, हमारी खुद की वस्तु है, उसको हम possessive pronouns बोलते हैं. इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल्स देख लीजिए. माइन, हर्स, हिज, योर्स, theirs, ये है हमारे एग्जाम्पल्स. एक सेंटेंस हम देख लेंगे इसके बारे में. एग्जाम्पल है, दिस बुक इज हर्स, दिस टेबल इज माइन. तो पर्सनल पोजेशन हो जाता है, मेरी वस्तु है, ये मेरी खुद की बिलोंगिंग है, तो हम हिज और माइन, दीज आर कॉल्ड एज पोजेसिव pronouns. इतना क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर possessive pronoun. The third category of pronoun is interrogative pronoun. नाउ ये थोड़ा नेम आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा. इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसका सिंपल मतलब है क्वेश्चंस. जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. हमेशा इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन, ये मार्क याद रखना. हमेशा इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन. जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि व्हाट, हु, व्हाई, व्हिच, व्हेन, हाउ, ये सारे हो जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन. जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, इसके एग्जाम्पल
व्हेन इज योर बर्थडे। ये सारे क्वेश्चंस जब हम यूज करते हैं तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है स्टूडेंट्स? ये बहुत ही सिंपल है। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो व्हाट हो जाता है इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क, तो हाउ हो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है व्हेन आर यू कमिंग। ये थर्ड सेंटेंस है एग्जाम्पल का। तो व्हेन हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दैट इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, इसमें व्हेन वी विल डू एक्सरसाइजेस, जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमें ज़्यादा इसके बारे में समझ में आएगा। क्लियर है इतना? तो इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं सेंटेंस में उसको कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? कोई डाउट? ओके फाइन। नाउ फाइनल, फोर्थ एंड फाइनल प्रोनाउन हमारा जो इम्पोर्टेंट है हम उसको स्टडी करेंगे, हम देखेंगे उसको। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फोर्थ प्रोनाउन हमारा है रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम फर्स्ट या सेकंड में नहीं है, अभी हम थर्ड स्टैंडर्ड में आ गए। अभी हमको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, हमको ज़्यादा टाइप्स आएंगे, फोर्थ स्टैंडर्ड में भी आगे आएंगे। तो ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी सिंपल वर्ड्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव मतलब हमारी परछाई, हमको जो दिखता है जब हम मिरर में खड़े रहते हैं तो हमारी रिफ्लेक्शन, हमारी परछाई मिरर में दिखती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो प्रोनाउन में भी हम जब हमारे बारे में बात करते हैं कुछ हमारा खुद के बारे में तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 में देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड when the subject of the sentence does something to itself. In other words, the object of the sentence is the same person or the thing as the subject. Example, the boy hurt himself. तो इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होता है, हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जो पर्सन खुद, सब्जेक्ट यानी कि जो पर्सन खुद और ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु। तो इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होते हैं और वो खुद के बारे में होते हैं, वन सेल्फ, खुद के बारे में। तो ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर सेल्फ, खुद के बारे में, तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर हिमसेल्फ, तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव। ये वन सेल्फ यानी कि खुद का पर्सनल, हर सेल्फ यानी कि लड़की है खुद के बारे में बात कर रही है, हिम सेल्फ यानी कि बॉय अपने बारे में बात कर रहा है। फिर उसके अलावा इट सेल्फ, जब कोई वस्तु होती है, कोई भी थिंग ऑब्जेक्ट होता है तो इट सेल्फ। फिर देम सेल्फ, देमसेल्व्स हम कब यूज करते हैं? जब एक से ज़्यादा होता है तब हम देमसेल्व्स यूज करते हैं। वन सेल्फ जब हम खुद के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज द सेम। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में खुद बातें होती है, पर्सनल हम बात कर रहे हैं, खुद के बारे में हम बता रहे हैं, तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हर सेल्फ लड़की के लिए, हिम सेल्फ बॉय के लिए, इट सेल्फ वस्तु के लिए और देम सेल्व्स एक से ज़्यादा के लिए होता है। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतना क्लियर है बच्चों? समझ में आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो हम खुद के बारे में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसके अंदर। एग्जाम्पल 1, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, मतलब बॉय और हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बॉय को क्या हुआ? उसको ही हर्ट हुआ है,
उसको ही लगा है तो हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल, द गर्ल blamed herself। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है गर्ल, herself है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उस blamed herself, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, वो अपने आप को दोष दे रही है, तो ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल से आप समझोगे वो आपके लिए बेटर है। हमेशा ये वर्ड सेल्फ को लगाकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। सेल्फ और एक से ज़्यादा हो तो सेल्फ, ये दो वर्ड्स को ऐड करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा बनाते हैं। एक से ज़्यादा हो तो दे हर्ट देमसेल्व्स, एक से ज़्यादा है तो जो दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को लगाया तो देमसेल्व्स, एक से ज़्यादा हो तो देम। अभी जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो सेल्फ और ये वर्ड हम ऐड करके उसको बनाते हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो आवर सेल्फ, इतना भी मैंने बताया था आपको। फिर योर सेल्फ, देखिए ये वर्ड ऐड हुआ है सेल्फ और सेल्फ यहाँ पे। तो रिमेंबर वन थिंग कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करते हैं तो सेल्फ और सेल्फ ये सिंगल और प्लूरल, और हमेशा जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जब हम नाउन के इंस्टेड जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होता है। फर्स्ट प्रोनाउन था पर्सनल, सेकेंड प्रोनाउन था पोजेसिव, थर्ड था इंटरोगेटिव और फोर्थ था रिफ्लेक्सिव। पर्सनल खुद के बारे में, पोजेशन जब वो पोजेशन हमारी खुद की होती है, इंटरोगेटिव जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, और रिफ्लेक्सिव यानी कि जब हम खुद के बारे में बात करते हैं। तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक में से इसको ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तब समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक में आपको ये लेसन सिर्फ एक बार रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।